कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शुरू में मार्च 2020 से स्कूलों को बंद रखा गया। ऐसे समय में स्थानीय स्तर पर सामुदायिक पुस्तकालय को खोले जाने की योजना बनाई गई, जिससे बच्चे शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े रह सके। हमारे इधर स्कूल सब बंद पड़े हुए हैं, कोई पढ़ाने के लिए नहीं आ रहे, टीचर आ रहे हैं तो थोड़ी देर रुक के जा रहे हैं। सब बच्चे कोरोना की वजह से सब फेल हो गए हैं, कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जो बच्चे जाते तो कोई सिखाने वाला नहीं है, सिखाने वाले हो तो बच्चे टाइम से आते नहीं है तो बच्चे नहीं जा रहे हैं। पढ़ाई करेंगे बराबर तो अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे सीखेंगे, अच्छे होशियार हो जाएंगे बच्चे। सामुदायिक पुस्तकालय की योजना को जिले के विभिन्न शिक्षा अधिकारियों के साथ साझा किया गया। साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों के साथ बातचीत करके इन केंद्रों के लिए स्थानों और स्वैच्छिक स्तर पर इन्हें चलाने वाले व्यक्तियों की पहचान की गई। सभी के साझा प्रयासों से चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों के कुल 18 ब्लॉक्स में 47 पुस्तकालयों का संचालन किया जा रहा है। इनमें 31 पुस्तकालय चित्तौड़गढ़ के 11 ब्लॉक्स में और 16 पुस्तकालय राजसमंद के 7 ब्लॉक्स में खोले गए। पुस्तकालयों में प्रारंभिक गतिविधियों के अंतर्गत 50 से अधिक पुस्तकें और 80 से अधिक कविताओं के कार्ड सेव द चिल्ड्रन संस्थान के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए। स्थानीय समुदाय से ही स्वेच्छा से पुस्तकालय की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को परियोजना में काम कर रहे प्रोजेक्ट फेलो के द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया। समय समय पर परियोजना से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा इन केंद्रों को संबलन देने का प्रयास भी किया जाता रहा है। प्रोजेक्ट फेलो के द्वारा पुस्तकालयों में विजिट से पूर्व इन केंद्रों पर करवाई जाने वाली गतिविधियों के लिए तैयारी की जाती है और बनाए गए प्लान के आधार पर बच्चों के साथ शैक्षणिक गतिविधियों पर भी कार्य किया जाता है। कोविड दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सैनिटाइजेशन के बाद ही बच्चे गतिविधियों में शामिल होते हैं। इन केंद्रों पर आकर बच्चे किताबों को पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ से पुस्तकों को पढ़ने के लिए घर भी लेकर जाते हैं और अपने द्वारा पढ़ी सामग्री को दूसरों को भी बताते हैं। इससे बच्चे जिन्हें पढ़ना नहीं आता उन्हें कहानियाँ और कविताएं पढ़कर सुनाई जाती है। इस मौके को उन्हें पढ़ना सीखने में मदद के लिए एक माध्यम के रूप में लिया गया और बच्चों को पढ़ने में यथासंभव मदद भी की गई। जैतून का पेड़ था ना वो, जिससे उसको बहुत लगाव था, है ना? तो वो कहाँ जाके बैठी अब गुड़िया? उदास हो गई तो फिर कहाँ जाके बैठी? जैतून का पेड़, जैतून के पेड़ के पास बैठ गई। वहाँ उसे थोड़ा सा अच्छा लगता था। अर्पिता मेघवाल है, हमारा गांव नंगाखेड़ी में कोरोना काल की वजह से स्कूल बंद था। मैम ने मुझे कार्ड दिया, मैंने उसमें से पढ़ी वो कविता, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एक ऊपर वाले दास की दोस्ती नीचे वाले दास से हो गई। वो हमेशा मिलने का मौका ढूंढते थे, जीभ हमेशा उन्हें टोकती थी। वो हमेशा कहते थे चल यार खाने पे मिलेंगे। लॉकडाउन लगने के वजह से हमारी स्कूल बंद हो गई और बंद होने के वजह से हमारी पढ़ाई खराब हो गई। हमें अच्छा लगता है, इस कोरोना के बाद हमें कोई पढ़ाने के लिए नहीं आया, इसलिए आप आते हो तो हमें अच्छा लगता है। पिछले वर्ष कोरोना के प्रभाव से जब विद्यालय बंद होने लगे तो बच्चों को लगातार शिक्षा से जोड़ने के प्रयास के अंतर्गत हमने 47 स्थानों पर छोटे छोटे पुस्तकालय सेटअप किए। ये स्थान चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद जिले के अंदर हैं। इन पुस्तकालयों में बच्चों के स्तरों के अनुकूल हमने पुस्तकें उपलब्ध करवाई। साथ ही हमारी टीम ने इन केंद्रों पर बच्चों के साथ नाटक, संगीत और विज्ञान मॉडल बनाना, उनको प्रदर्शन करना इत्यादि गतिविधियां भी की ताकि बच्चों का सभी प्रकार से विकास हो सके। पुस्तकालय गतिविधियों के साथ ही बच्चों के लिए समय समय पर प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करवाया गया। बच्चों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगिता का माध्यम ऑनलाइन ही रखा गया। प्रतियोगिता संबंधित जानकारी और बच्चों की प्रविष्टियों को प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग किया गया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। भारत को राष्ट्र के रूप में विकसित करने में गांधी जी का अहम योगदान है। आपको
कितने प्यारे थे, बापू कितने न्यारे थे, जो कहते कर दिखलाते थे, वीर पुरुष वे कहलाते थे। नहीं झुके अंग्रेजों के आगे, अपनी धुन के पक्के थे। बापू हमेशा सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर ही चलते रहे। उनका जीवन हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक रहा है। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए श्रेष्ठ प्रविष्टियों को पुरस्कृत भी किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनवरी माह में बच्चों के लिए बाल मेले का आयोजन किया गया। कोविड दिशा निर्देशों के अंतर्गत संक्रमण से बचने के लिए गतिविधियों का माध्यम ऑनलाइन रखा गया। मेले के लिए बच्चों को विभिन्न विषयों पर मॉडल तैयार करके उसका प्रस्तुतिकरण का वीडियो बनाकर जिला स्तर पर भेजा जाना था। इनमें से श्रेष्ठ प्रविष्टि को राज्य स्तर पर चयन करके पुरस्कृत किया जाना था। इसी संदर्भ में सभी प्रोजेक्ट फेलो ने अपने संबंधित क्षेत्रों के विद्यालयों में जाकर बच्चों को इस प्रकार के मॉडल बनाने में मदद की। साथ ही इन मॉडल्स को तैयार करने, इनको समझाने और बच्चों के अनुभवों को शामिल करते हुए वीडियो बनाकर संबंधित अधिकारियों को भिजवाए। पहले हमने छत को धो दी थी ताकि छत पे जो भी पानी आए वो साफ पानी हो, और उसके बाद में हमने यहाँ पर एक पाइप लगाई थी। पाइप के माध्यम से हमने उधर नीचे एक टैंक है, उसके बाद में हम इस टैंक में से जब भी हमारे यहाँ पे वर्षा नहीं हो तो हम बगीचों में, बाग में या खेतों में सिंचाई कर सके और इस पानी को हम दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। आज मैंने वर्षा जल संरक्षण का प्रोजेक्ट बनाया, इसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट हमारे विद्यालय में हमेशा हो और वर्ष भर में हो, ताकि इससे सबको अच्छा लगे और सब आगे बढ़े। फरवरी 2021 में जब कोविड को लेकर स्थितियां सुधरने लगी तो विद्यालयों को बच्चों के लिए खोल दिया गया। अब जबकि विद्यालय शुरू हो रहे हैं, तभी हमारा यह प्रयास है कि इन पुस्तकालयों को लगातार चालू रखा जाए ताकि इन बच्चों को विद्यालय के अतिरिक्त और भी सीखने के माध्यम मिल सके। विद्यालय समय के अतिरिक्त बच्चों के द्वारा इन पुस्तकालयों का उपयोग किया जा रहा है, जहां बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत चार्ट्स, मॉडल्स को बनाने में सहयोग दिया जाता है। इनके अतिरिक्त बच्चों के साथ थिएटर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स गतिविधियां भी कराई जाती है, जिनको बच्चे और समुदाय के लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरा नाम भूपेंद्र है। आप आयो, आपने मुझे किताब दी। इस किताब से मैंने टन की कविता पढ़ी तो मुझे स्कूल की घंटी की याद आ गई। आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा।